हाय वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग। अब फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है, फेज़ वन क्या होता है, फेज़ टू क्या होता है, कंटिन्यूएशन क्या होते हैं। तो ये सब हमारा टॉपिक है फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग में। अब सबसे पहले ये जो फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग है ये किसके लिए इफेक्टिव है, किसके लिए एप्लीकेबल है। सो फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग इज इफेक्टिव and applicable for the persons which are engaged in the maintenance of large aeroplanes. So in terms of the फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग, लार्ज एरोप्लेन्स का मीनिंग क्या है? लार्ज एरोप्लेन्स मीन्स एरोप्लेन्स हैविंग मैक्सिमम टाइप सर्टिफाइड पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ 30 और मोर। मतलब वो एरोप्लेन जो पैसेंजर 30 या फिर उससे ज़्यादा पैसेंजर कैपेसिटी के लिए टाइप सर्टिफाइड है उसे बोलेंगे लार्ज एरोप्लेन्स। या फिर अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट है सपोज, और उसमें अगर बात करते हैं तो 7500 पाउंड्स एज वेल एज 3402 केजी या फिर उससे ज़्यादा अगर पेलोड कैपेसिटी है देन दैट एरोप्लेन को हम बोलते हैं लार्ज एरोप्लेन। सो जो फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सन्स विच आर एंगेज इन द मेंटेनेंस ऑफ लार्ज एरोप्लेन्स हैविंग मैक्सिमम टाइप सर्टिफाइड passenger capacity of 30 or more or maximum type certified payload capacity of 7500 pounds 3402 kg or more, इनके लिए एप्लीकेबल है। अब ये तो हुआ एरोप्लेन्स की केस में, बट फॉर विच ऑर्गेनाइजेशंस एफटीएस ट्रेनिंग इज एप्लीकेबल? सो एफटीएस ट्रेनिंग इज एप्लीकेबल फॉर द CR145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये जो लार्ज एरोप्लेन्स जिनकी पैसेंजर कैपेसिटी 30 और ज़्यादा है और जिनकी पेलोड कैपेसिटी 7500 पाउंड्स या फिर 3402 केजी और उससे ज़्यादा है, इन एरोप्लेन्स का, लार्ज एरोप्लेन्स का जो मेंटेनेंस कैरी आउट करती है CR145 ऑर्गेनाइजेशन और अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए एफटीएस ट्रेनिंग अप्लीकेबल है। ये हो गया इफेक्टिविटी और एप्लीकेबिलिटी। अब इसके बाद में आता है पर्सन्स अफेक्टेड। ठीक है, तो पर्सन्स अफेक्टेड कौन कौन से है? अब जो फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग है वो है दो टाइप की ट्रेनिंग, एक होता है फेज वन ट्रेनिंग, दूसरा होता है फेज टू ट्रेनिंग, एंड लास्ट वन इज द कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग। सो अब दो टाइप की ट्रेनिंग है, फेज वन और फेज टू। फेज वन ट्रेनिंग इज जस्ट द फैमिलराइजेशन ट्रेनिंग और वी कैन से दैट द अवेयरनेस ट्रेनिंग with the principal elements of the subject, that is the fuel tank safety issues. So अब ये जो फेज वन ट्रेनिंग है जस्ट फैमिलराइजेशन या फिर जस्ट अवेयरनेस, तो ये जो फेज वन ट्रेनिंग है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? द ग्रुप ऑफ पर्सन्स प्रेजेंटिंग द मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन पर्सन्स के लिए और ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ओके, और इसके बाद में क्वालिटी मैनेजर के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरा वो पर्सन और स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करने के लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, उनके लिए फेज़ वन ट्रेनिंग एप्लीकेबल है। इसका मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ फेज़ वन ट्रेनिंग, जैसे फेज़ वन ट्रेनिंग है, फेज़ टू ट्रेनिंग है और कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग है, वैसे ये जो फेज़ वन ट्रेनिंग है ये फेज़ वन ट्रेनिंग्स एप्लीकेबल किसके लिए है? ये एप्लीकेबल है मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को जो पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए, क्वालिटी मैनेजर के लिए, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करते हैं उस स्टाफ के लिए, उस पर्सन के लिए फेज़ वन ट्रेनिंग, सिर्फ फेज़ वन ट्रेनिंग नेसेसरी है। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे मान लो क्वालिटी मैनेजर है, ठीक है, जैसे मान लो मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में जो पर्सन इन्वॉल्व है या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए जस्ट अवेयरनेस चाहिए, फैमिलराइजेशन विद द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट वो चाहिए, इसलिए उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फेज़ वन ट्रेनिंग अप्लीकेबल है। बट अब फेज़ वन प्लस फेज़ टू प्लस कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग किसके लिए एप्लीकेबल है? तो फेज़ वन प्लस फेज़ टू प्लस कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग उन पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है जो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस प्लान करते हैं, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानर्स। अब प्लानर्स के बाद में, अब आपने मेंटेनेंस तो प्लान कर लिया, मेंटेनेंस प्लान करने के बाद में आप क्या करोगे? परफॉर्म करोगे। तो परफॉर्म कौन करेगा? मैकेनिक्स, दैट इज द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस। ठीक है, अब आपने मेंटेनेंस प्लान किया, परफॉर्म किया, उसके बाद में सुपरवाइज, ठीक है, तो आप मेंटेनेंस सुपरवाइज करोगे तो उसके लिए सुपरवाइजर्स। ठीक है, अब सुपरवाइज कर लिया, उसके बाद में आप जो मेंटेनेंस आपने कैरी आउट किया उसे आप इंस्पेक्ट करोगे, तो इंस्पेक्टर्स, ऑडिटर्स, एंड
लास्ट में सर्टिफिकेशन ऑथोराइजेशन होल्डर और वी कैन से दैट द लाइसेंस होल्डर। तो जो मेंटेनेंस प्लान करता है, जो मेंटेनेंस परफॉर्म करता है, जो मेंटेनेंस सुपरवाइज करता है, जो मेंटेनेंस इंस्पेक्ट करता है एंड लास्ट में पूरा मेंटेनेंस कैरी आउट होने के बाद में जो एयरक्राफ्ट को और फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट को सर्टिफाई करता है, उन सब के लिए फेज 1 फेज 2 प्लस कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग अप्लीकेबल है। अब फेज 1 जो ट्रेनिंग अप्लीकेबल है, वो फेज 1 ट्रेनिंग किसके लिए है? वो पर्सन जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी मैनेजर और जो ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करते हैं, उन पर्सन के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन फेज 1 प्लस फेज 2 प्लस कंटिन्यूएशन मतलब ये तीनों ट्रेनिंग किसके लिए अप्लीकेबल है? प्लानर्स के लिए अप्लीकेबल है, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स के लिए अप्लीकेबल है, या फिर टेक्नीशियंस के लिए अप्लीकेबल है, सुपरवाइजर्स के लिए अप्लीकेबल है, इंस्पेक्टर्स के लिए अप्लीकेबल है एंड लास्ट जो इंजीनियर है हमारा, जो सर्टिफाई कर रहा है मेंटेनेंस को, जो सीआरएस इशू कर रहा है, उसके लिए अप्लीकेबल है। अब इसके बाद में आता है कि फेज 1 ट्रेनिंग क्या है। फेज 1 ट्रेनिंग इज जस्ट द अवेयरनेस ट्रेनिंग। फेज 1 ट्रेनिंग इज जस्ट द फैमिलराइजेशन ट्रेनिंग विद द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूल टैंक सेफ्टी इश्यूज। सो अब ये ट्रेनिंग कब करनी है? जो फ्यूल टैंक सेफ्टी की फेज 1 ट्रेनिंग है, ये आपको कैरिड आउट करनी है बिफोर द पर्सन स्टार्ट टू वर्क विदाउट सुपरविजन। अगर कोई पर्सन विदाउट सुपरविजन काम करना, मेंटेनेंस कैरी आउट करना या मेंटेनेंस स्टार्ट करता है विदाउट सुपरविजन, तो उससे पहले आपको फेज 1 ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। और अगर उससे पहले आप नहीं करते तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करना है? वो ट्रेनिंग कंप्लाई करनी है, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है, बट नॉट लेटर देन 6 मंथ्स आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की तो 6 मंथ के बाद में आपको नहीं करनी, उससे पहले ही ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। या फिर अगर मान लो उससे पहले आप कंप्लीट करते हैं, देन ओके 6 मंथ्स बिफोर। या फिर आपको अगर मान लो 6 मंथ से भी पहले अगर आप विदाउट सुपरविजन अगर काम स्टार्ट करते हो, मेंटेनेंस स्टार्ट करते हो, तो उससे पहले आपको क्या करना है? फेज 1 ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब व्हाट इज द टाइप ऑफ फेज 1 ट्रेनिंग? फेज 1 ट्रेनिंग इज जस्ट द अवेयरनेस विद द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट एज डिस्कस अर्लियर। ओके। एंड अब ये कौन सा टाइप है? दैट इज द इंफॉर्मेटिव सेशन टाइप। फेज 1 ट्रेनिंग इज द इंफॉर्मेटिव सेशन टाइप और self study type, and this forms a training bulletins only. What is the level of this phase 1 training? Level is just the familiarization of or familiarization with the principal elements of the subject. This is the level of phase 1 training. नाउ अभी क्या है, फेज 1 ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ठीक है। अब फेज 1 ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में ट्रेनिंग क्या होगा? ट्रेनी शुड बी फैमिलियर विद द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूल टैंक सेफ्टी इश्यूज। ये फेज 1 ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में ट्रेनिंग किसके साथ फैमिलियर होगा कि फ्यूल टैंक सेफ्टी इश्यूज के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद में ही शुड एबल टू गिव द सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एफटीएस and the elements which requires the safety consideration. Okay. And last one, after completion of this phase 1 training, the trainee should be familiar with the standard terms of fuel tank safety, typical terms of the fuel tank safety. For example, CDCCL. What is the CDCCL? Okay. What is the FRS? Flammability reduction system. So after completion of this phase 1 training, ट्रेनिंग ये टिपिकल वर्ड्स, टिपिकल टर्म्स के साथ में क्या हो जाता है? वो यूज कर पाता है। ओके। नाउ इसके बाद में है कंटेंट्स ऑफ द फेज 1 ट्रेनिंग। सो सबसे पहला कंटेंट है, और क्या कंटेंट है वो? दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एफटीएस एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एफटीएस एंड सीडीसीसीएल। उसके बाद में एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डॉक्यूमेंट्स containing the fuel tank safety issues, examples of fuel tank safety defects, TC holder repair data and maintenance instruction for inspections. So ये जो दिए हुए ये आपका क्या है? कंटेंट है फेज 1 ट्रेनिंग का। मतलब फेज 1 ट्रेनिंग आप जब डिज़ाइन करोगे, फेज 1 ट्रेनिंग का कोर्स कंटेंट आप बनाओगे, फेज 1 ट्रेनिंग का आप सिलेबस बनाओगे, तो सबसे पहले क्या लोगे? व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एफटीएस एक्सीडेंट इंसिडेंट। मतलब फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुए होंगे, एक्सीडेंट हुए होंगे, उसके बाद इसकी नेसेसिटी हुई, इसके बाद ज़रूरी हुआ कि आपको फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देन आपको एफटीएस डिस्क्राइब करना पड़ेगा। व्हाट इज द एफटीएस, व्हाट इज द सीडीसीसीएल, ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर डॉक्यूमेंट, विच आर द मैन्युफैक्चरर डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूल टैंक सेफ्टी इश्यूज। सो वो आपको डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ेंगे, आपको जो कंटेंट आप जब प्रिपेयर करोगे फेज वन ट्रेनिंग का, तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे। उसके बाद में एक एफटीएस डिफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स आप डिस्कस करोगे, कोर्स कंटेंट में इंक्लूड करोगे। उसके बाद में टीसी होल्डर का रिपेयर डेटा आप इंक्लूड करोगे। और उसके बाद में अगर इंस्पेक्शन कैरी आउट करना है अब और किसका, फ्यूल टैंक का और फ्यूल टैंक कंपोनेंट का और फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट का, तो विच आर द मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड for the inspection of the fuel system component as well as the aircraft fuel tank। तो उस समय आपको कौन से मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, इसके बारे में आपको अपना जो कंटेंट आप बनाओगे फेज वन ट्रेनिंग का, तो उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये फेज वन ट्रेनिंग। अब इसके बाद आता है फेज वन, फेज टू प्लस कंटिन्यूएशन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।